सामने है सर छोटू राम की प्रतिमा। मैं नमन करता हूँ सर छोटू राम जी को। और अब चलता हूँ मैं उस जगह पे जहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए लोग बैठे हुए हैं और जानेंगे उनसे अग्निपथ के काले कानून के बारे में। मैं एक बार फिर सांपला के धरने के ऊपर, ये वो स्थान जहाँ पे कभी किसानों ने कृषि बिल के लिए भी एक आंदोलन चलाया था और उसके अंदर जीत भी दर्ज की। और मैं जानना चाहूँगा कि नौजवान साथी क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? जो टूर ऑफ ड्यूटी है ये कानून लिया है अग्निपथ का, ठीक है। एक तरीके से आर्मी को और युवाओं को बर्बाद करने की एक साजिश है, देश को बर्बाद करने की साजिश है। इससे पहले अब थोड़ा मतलब इसके बारे में भी दोनों बातें हो रही हैं। भी आधे बंदे ये कह रहे हैं नहीं ये तो बढ़िया है, मतलब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी युवाओं को, ठीक है, युवा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दो धड़े हो रहे हैं इस मैटर में भी। वैसे ही किसान आंदोलन में भी दो धड़े थे। कुछ उनको कह रहे थे खालिस्तानी हैं तो वे हैं दंगे करने वाले हैं, ठीक है। किसान बिल कैसे थे, फिर लास्ट में मतलब वही बात हुई भाई उनको झुकना भी पड़ा। जब इतने अच्छे थे तो वापस क्यों लिए? इसमें भी आंदोलन खड़ा होगा, जो बड़ा आंदोलन खड़ा होता है तो इसको भी वापस लेंगे, ठीक है। एक समझने वाली बात है ये। वो क्या रहा है अभी, जब जो चीज़ हम नहीं चाह रहे वो हमको क्यों दी जा रही है, ठीक है। जो जिस चीज़ की हम मांग कर रहे हैं वे चीज़ हमें मिल नहीं रही। मतलब ये खेल क्या चल रहा है, ये एजेंडा क्या है, मेन एजेंडा क्या है, ये मेन एजेंडा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। जगह जगह मतलब जो है अपना सारा का सारा सरकारी सेक्टर है उसको प्राइवेट में दिया जा रहा है, लगातार कंटिन्यू किया जा रहा है, ठीक है। और समझ नहीं आ रहा अभी ये जब सारी ही चीज़ इनको प्राइवेट ही कर देनी है तो इसका मतलब इन पे सरकार चल ही नहीं रही। और जब सरकार चल ही नहीं रही तो फिर ये वोट किस नाम की मांगते हैं? समझने वाली बात है ना। मतलब एक एजेंडा है जिसको एजेंडे को यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एजेंडा है पूरे वर्ल्ड में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना करनी है। क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत एक झूठी महामारी का ड्रामा हुआ था कुछ दिन पहले, ठीक है। सारे के लोगों के जो हैं, जो गरीब आदमियों के या मिडिल क्लास के सारे काम धंधे चौपट कर दिए थे। उसमें ही मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उनकी संपत्ति अरबों खरबों में कई गुना बढ़ गई, ठीक है। समझने वाली बात है कि मतलब जो ये महामारी होती है, ये झूठा ड्रामा होता है सारा का सारा। लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन में गरीब आदमी भूखा मरने पर मजबूर हो जाता है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है। ये सिस्टम क्या चल रहा है सारा का सारा? मतलब ये कोई एक इसका मैटर नहीं है टूर ऑफ ड्यूटी। इसके अलावा भी अलग अलग चीजें आ रही हैं, पीछे बैक एंड से ला रहे हैं लगातार, ठीक है। पूरे के पूरे देश को बर्बाद करने की, पूरे देश को कैप्चर करने की। और 1947 से पहले जो गुलामी थी उससे भी तकड़े वाली गुलामी, डिजिटलाइजेशन, मतलब बिल्कुल कैशलेस कर देना सारे के सारे मैटर को और पूरा देश कैप्चर कर लेना है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात ये कहते हैं अभी देश का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, देखो कितनी बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है। सबसे बड़ी बात है भाई अदर पार्टी है, जितनी पार्टी है, कांग्रेस है, अदर है, अब बोल रही है, जब दिख रहा है इनको आंदोलन खड़ा होता है अब बोल रही है इसके विपक्ष में, ठीक है। लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा इनके हाथ में एक था कि 1947 से और 2014 तक वित्त मंत्रालय की ऑफिशियल रिपोर्ट है, भारत पे कर्ज था 55 लाख करोड़ का वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। आज भारत पर कर्ज हो चुका है 125 लाख करोड़ का, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट है खुद की, ठीक है। कहने का मतलब 7 साल में 70 लाख करोड़ का कर्जा उठा लिया है लगभग मोदी सरकार ने। तो 70 लाख करोड़ का कर्जा उठाने के बाद ये कह रहे हैं भाई सड़क बना दी हमने, तो ये बना दी, विकास कर दिया, वो कर दिया। भाई वो विकास किस नाम का, जब मैंने आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी ही गिरवी रख दी, ठीक है। 83% का कर्ज उठा लिया जीडीपी का, ठीक है। 17% और मतलब 95% का कर्ज जीडीपी का श्रीलंका ने उठा लिया वर्ल्ड बैंक का। श्रीलंका में क्या हाल हो रहा है वही हाल अब भारत में होने वाला है, वही हाल भारत में होने वाला है। धनखड़ साहब क्या कहना चाहिए? युवा डर रहा है, युवा के अंदर डर क्यों, क्या हुआ ऐसा? कृषि बिल लाए थे उस टाइम किसान डरा था। हमारे टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, अन्य बॉर्डर किसानों ने दिन रात सालों तक एक कर दिया कृषि बिल वापस कराने के लिए, तब भी किसान डरा था। आज युवा डर रहा है, क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? युवा इसलिए डर रहे हैं कि युवा को क्रैश कर रहे हैं, दबा रहे हैं बुरी तरह से, और इनका माइंड गेम खेल के इनकी एजुकेशन खत्म करेंगे जी, इनका परिवार खत्म करेंगे, इनके ब्याह शादी खत्म करेंगे, नशे में इनको धकेलेंगे। और लास्ट में क्या होगा कि सिर्फ इनकी ऐसी हालत कर देंगे कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी सोच कि रोटी कैसे मिलेंगी, इनकी सोच खत्म करनी है युवाओं की। कोई भर्ती, कोई नौकरी ना आगे होनी, ना कोई मतलब, ना कोई लेना, ना कोई देना। जो अग्निवीर कह रहे हैं, ये अग्निवीर तो कम से कम भी 15 गांव में एक का हिस्सा में बटा होगा। ये नौकरी नाकरी को ना कुछ, ये तो एक किस्म के क्रिमिनल आदमी पैदा कर रहे हैं। और उनका फिर जो है ना वो दबोचने के लिए, बिजनेस करने के लिए कहीं से शीशा की, कहीं गंजा आ गया, ये उनके बॉडीगार्ड बनेंगे सारे के सारे इन कंपनियों के। इसलिए ये ऑर्डर है कि इनका भविष्य बर्बाद हो
करने की मतलब कगार पे खड़ा है, आगे तो- जो कोई भविष्य नहीं। तो ये युवा कैसे निकले इससे बाहर अब? युवा जिस टाइम जिस तरह श्रीलंका में जो कहानी बनी है, जी उससे भी बुरा काम ये होगा कि सबसे पहले तो ये जो जितने भी MLA, MP, MLC, गवर्नर, ये इनके खर्चे देखो क्या कर रहे हैं, इनकी पेंशन देखो, खरबों रुपया हर साल सिर्फ इन्हीं के ऊपर बर्बाद हो रहा है। लेकिन अभी मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी ने तो मतलब कि पेंशन के लिए कहा है कि भाई पेंशन छोड़ दो मुहिम चलाने के लिए, लेकिन किसी ने भी अभी तक तो ये नहीं कहा कि भाई हम पेंशन छोड़ने के लिए आ गए हैं। आएंगे ऊन ये लट के नीचे आएंगे जब कहेंगे जो श्रीलंका में कहानी बनी है वो इससे बुरी कहानी होगी। वहाँ तो थोड़ी सी पॉपुलेशन थी, कोई कंट्रोल कर सका था, यहाँ की कंट्रोल नहीं होगी पब्लिक की। अब क्या था, जितना आंदोलन जो ये आगजनी उठी, युवा जितना भड़का, तो 22 तारीख को जो यहाँ रोहतक में पंचायत हुई, 21 तारीख को जींद में हुई, और इन पंचायतों से एक संदेश दिया गया कि भाई युवा एक तो अपने जो है ना ये कोई फांसी खाना और ये खुदकुशी करना ये कोई समस्या का हल नहीं, एक तो ये बंद करो, और दूसरा ये था भाई आगजनी लूट मार ये देश की बर्बादी है। एक तरफ तो ये मोदी ये जो सरकार ये जो देश को बेचने लग रहे हैं बुरी तरह से, और तुम भी उन्हीं का साथ दे दो, आग लगाओ, ये कोई शोभा नहीं देती आगजनी रही है। ये तो इलाज ही नहीं का करना पड़ेगा, जो ये बनाने वाले जो करने वाले जो साजिश रच रहे। जी ढंग से कृषि बिल के लिए सभी किसान एकजुट होकर उस टाइम तक बैठे रहे जब तक कि कृषि बिल वो वापस नहीं आए, तो क्या इस कानून को भी उसी तरह से वापस कराने तक आप एकजुट रहेंगे? जी हम एकजुट नहीं, हम तो कल भी दैया खाप में भी गए हैं, नंदल खाप में भी गए हैं, रोहतक 84 में भी गए हैं, अलाउद खाप में भी गए हैं, हम घूम रहे हैं जी। सबके व्यूज ले रहे हैं जी। और आगे के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। मेन सेंटर जो है ये सापला बनाया गया है जी। उस दिन 9 स्टेट थी और सारे संगठन थे, संयुक्त किसान मोर्चा के सभी घटक दल थे, और खापों में मोस्टली जो है ना यहाँ की सारी खापें थी। तो उस दिन भी ये निर्णय हो लिया था कि भाई ये जो स्थल है दीनबंधु चौधरी सर छोटूराम का, ये सबका है, छत्तीस बिरादरी का है जी। यहीं से आगे जो भी रणनीति है वो तैयार करके आगे जो है ना उसको चलाया जाएगा। अब बहुत जल्दी एक चिट्ठी बांटेगी खापों की, और सभी खापों को इकट्ठा करके और फिर कोई एक और निर्णय लिया जाएगा कि अगले की रणनीति क्या होगी। तो कल हम छोड़ के आए हैं, दैया खाप को भी कहा है, अलाउद 84 को भी कहा है, और अपने ये क्योंकि यहाँ का जो इंचार्ज है जो ये यहाँ का जो चौगामा है ये इन्हीं की लगमात है, अलाउद खाप की इन्हीं के साथ अटैच है। तो इनको भी कहा है कि कोई चिट्ठी पाड़ो और सारी खापें दोबारा इकट्ठे करो, और उसके बाद में जो है ना अगली रणनीति तैयार करो। अगली रणनीति तैयार करो। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपने इतनी जानकारी दी। और ये थे धनखड़ साहब, धनखड़ खाप से, धनखड़ खाप का प्रधान है जी ये, और आज ये आए हुए हैं सांपला जो एक धरना स्थल है। और मैं सबसे पहले कहूँगा सर छोटूराम, जिन्होंने किसानों को बोलना सिखाया और ये बता दिया कि जीना कैसे होता है, वो जीने का एक रास्ता दिखा के चले गए। और उसी पवित्र स्थली के ऊपर हमारे ये किसान भाई आज फिर एकजुट यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मसीहा रहबरे आजम दीनबंधु सर छोटूराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसान मसीहा रहबरे आजम दीनबंधु सर छोटूराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।